हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज होने वाली है सीडीपी प्लस ईवीएस की क्लास। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे सीडीपी से रिलेटेड और लास्ट के रहेंगे क्वेश्चंस ईवीएस के। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है मन का विज्ञान, बी है आत्मा का विज्ञान, सी है व्यवहार का विज्ञान, डी है ये सभी। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? वो किया जाता है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। किस के रूप में? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में कौन सी परिस्थिति आती है? ऑप्शन ए है भौतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बाह्य वातावरण के अंतर्गत ये तीनों ही परिस्थिति आती हैं, भौतिक भी आती है और सामाजिक भी आती है, सांस्कृतिक भी आती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र, ये हम सभी को रटा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। कौन है? बालक। राइट, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में लवण मिलने पर क्या होता है? ऑप्शन ए क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी है क्वथनांक में कमी आ जाती है। ऑप्शन सी है क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन डी है हिमांक में वृद्धि हो जाती है। जल में लवण मिलने पर क्या होता है? जल में लवण मिलने पर क्या होता है? जल में लवण मिलने पर क्वथनांक में कमी आ जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, क्वथनांक। जल में लवण मिलने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 6, बी है 9, सी है 12, डी है 10। प्रकृति में निकाल लिया। दादू है, दादू। हाँ, दादू मंदिर जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 9। प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर 9 प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। बाहर है, पहनो स्लीपर, बाहर है, पहनो। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। ऑप्शन ए स्थल पर, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं, जीव जंतुओं के आवास होते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जीव जंतुओं के आवास होते हैं। जीव जंतु स्थल पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए सूर्य का भ्रमण चक्र, ऑप्शन बी वायु की दिशा, ऑप्शन सी गृह स्वच्छता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है, एक अच्छे आवास निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? उसमें क्या? सूर्य का भ्रमण चक्र भी सही रहे, वायु की दिशा भी हो रहे सही प्रकार से और ग्रह की स्वच्छता भी बनी रहे। यानी ये तीनों चीजें ही होनी चाहिए एक अच्छे आवास निर्माण को प्रभावित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? ऑप्शन ए है रसोई घर की ओर, ऑप्शन बी है अतिथि कक्ष की ओर और सी है शयन कक्ष की ओर, डी है शौचालय की ओर।
एक बेहतर आवास में एक अच्छा जो घर होता है, इसमें जो बरामदा का मुख होता है वो किस तरफ खुलना चाहिए, बरामदे की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, किस ओर होना चाहिए, वह पूछा है। तो होना चाहिए अतिथि कक्ष की ओर। अतिथि कक्ष की ओर, जो बरामदे का जो मुख है वो किस तरफ हो, अतिथि कक्ष की ओर हो, ना कि रसोई घर की ओर हो, ना ही शौचालय की ओर हो और ना ही शयन कक्ष की ओर हो। राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा, अतिथि कक्ष की ओर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी है कटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन सी है लकड़ी या सीमेंट की ईंटें, ऑप्शन डी में दिया गया है। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री है। राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं, आपने पढ़ा होगा राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं, असम में किस प्रकार के घर होते हैं, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के घर होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, तो राजस्थान में होते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कटीली झाड़ियाँ। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में जो उनकी जो छतें होती हैं उसमें जो सामग्री का प्रयोग होता है वो होती है कटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। आप सभी फूल गोभी खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन ए है फल वाला, ऑप्शन बी है कलिका, ऑप्शन सी है पुष्प और डी है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। राइट आंसर है, राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन डी इज राइट, पुष्पक्रम। जो फूल गोभी है जो खाने के योग्य जो भाग होता है ऊपर वाला फूल जैसा, उस वो पुष्प ना होकर क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है फ्रांस में या डी है इंग्लैंड में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। आपको बताना है भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं। राइट, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। राइट, चलिए आज की क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।